गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में और हमने सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको मिल्क चाहिए, एक ग्लास चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, टॉर्च चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए और फनल चाहिए। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने ऐसी ही कोई एक्टिविटी सस्पेंशन में भी की थी। तो फिर हम वही एक्टिविटी कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि मिल्क के लिए भी यूज़ करेंगे, रिपीट करेंगे अपनी एक्टिविटी को। एक गिलास में दूध डाल दो, ठीक है, और उसको मिक्स कर दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे? अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज फॉर्म इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क आर नॉट विजिबल। कहते हैं क्या हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा जिसमें हमें मिल्क के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप है हमारा, हम टॉर्च जगा के उसमें से लाइट पास करेंगे, ठीक है। लाइट पास करेंगे और देखेंगे कि हमें लाइट विजिबल हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या हमारे कंक्लूजन के निकला कि लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी और जो लाइट का पाथ है वो सॉल्यूशन में से विजिबल हमें होगा, ठीक है। अब थर्ड हम क्या करेंगे कि मिल्क को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे और थोड़ी देर सेटल डाउन होने के लिए उसको रख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास मिल्क पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जैसे हमने देखा था पीछे वाले में सस्पेंशन में, वो सॉइल के पार्टिकल्स सेटल हो जाते थे लेकिन मिल्क के पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। अब हम मिल्क के सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने पर हम क्या देखेंगे कि मिल्क पार्टिकल्स आर नॉट फिल्टर्ड, कि मिल्क के पार्टिकल फिल्टर नहीं होंगे, पूरा सॉल्यूशन मतलब कि उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मिल्क जो है वो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है जो लाइट को स्कैटर करता है और ये स्टेबल मिक्सचर होता है, इसलिए मिल्क के पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से सेपरेट हम नहीं कर सकते। तो ये भी हमने मिल्क के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। तो मिक्सचर 3 तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में। When milk is added to water and stirred, the particles spread out uniformly throughout the solution। कहते हैं कि जब हम मिल्क को पानी में ऐड करेंगे और उसको स्टर करेंगे तो जो पार्टिकल्स है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं दिखेगा कि मिल्क के पार्टिकल्स अलग और वाटर अलग, ऐसे आपको नहीं विजिबल होगा। Milk in water gives the appearance of a homogeneous mixture, but in reality it is a heterogeneous mixture। कहते हैं कि अगर मिल्क और पानी के मिक्सचर की बात करें तो वो हमें लगता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलॉइड, ठीक है। पार्टिकल्स मिल्क के इतने छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब कि सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, ठीक है। जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। बच्चे, कोलॉइड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस वो चीज़ होती है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे मिल्क है और वाटर है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो डिस्पर्शन मीडियम होगा, और मिल्क क्या है, मिल्क कम अमाउंट में है तो वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। जिस चीज़ में हम डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स कर रहे हैं उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क इन वाटर, तो मिल्क पार्टिकल्स जो है हमारे वो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, और वाटर क्या है, हमारे डिस्पर्शन मीडियम है। क्लियर हुआ इतनी बात? अब आगे चलते हैं। कोलॉइड्स कहते कितनी तरह के होते हैं? कोलॉइड्स जो है वो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर देखें तो 2 तरह के होते हैं। पहला केस है
कि हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, मतलब लिक्विड को हम गैस में डिजोल्व करें, तो जो टाइप बनती है इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास फॉग, धुआं और क्लाउड्स, बादल। ठीक है, सेकंड है डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है। सॉलिड इन गैस को भी हम एरोसोल ही बोलते हैं और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्मोक। ठीक है, क्लाउड्स में वाटर एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर लिक्विड हो गया, एयर गैस होगी, तो लिक्विड इन एयर क्लाउड्स। ठीक है, एरोसोल हो गया। अब सॉलिड कार्बन एंड ऐश पार्टिकल्स होते हैं एयर में प्रेजेंट, तो वो सॉलिड इन गैस हो गया, जिसकी एग्जांपल स्मोक हो गई हमारे पास। अगर गैस डिस्पर्स्ड फेस हो और लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब कि गैस को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो फोम बनेगी, जिसको झाग बोलते हैं, जैसे शेविंग क्रीम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, एयर बबल्स जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिसके कारण ये झाग बनती है। अब लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करें तो वो इमल्शन होगी, जैसे मिल्क। ठीक है, मिल्क में से जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स और वाटर का मिक्सचर है। फिर है सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिक्स करेंगे तो सोल बनेगा, जैसे मड, मिट्टी, गीली मिट्टी। ठीक है, फिर गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड फोम बनेगा, जैसे स्पंज होती है हमारे पास। ठीक है, तो स्पंज में क्या प्रेजेंट होता है, एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं पॉलिएस्टर में। अब लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करना है तो हमारे पास जेल बनेगी, जैसे बटर हो गया, ये हमारे पास जेल है। ठीक है, तो लिक्विड फैट इन आइस, आइस में लिक्विड फैट प्रेजेंट होता है, जैसे जेली हो गई या बटर हो गई। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, जितने भी हमारे स्टोन्स हैं वो सारे हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड सोल की कैटेगरी। अब कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कोलॉइड्स का पार्टिकल का साइज़ है वो 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर के बीच में लाई करता है, और हम इनको विजिबल मतलब कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते थ्रू आउट, इसलिए ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कहते हैं पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते जैसे होमोजेनस सॉल्यूशन में होते हैं, इतने बड़े होते हैं ताकि वो लाइट को स्कैटर कर सकें। When a beam of light is passed through a colloid, जब एक कोलॉइड में से लाइट की बीम को पास कर दिया जाता है तो लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है, और पाथ, लाइट का पाथ जो है विजिबल हो जाता है। जो लाइट पार्टिकल से स्कैटर हो रही है इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट फोक में होता है। ठीक है, लिक्विड जब एयर में मिक्स हो जाता है उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब हम उसको मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है। When the test tube with milk and water is left undisturbed and allowed to stand, no milk particles settled at the bottom. कहते हैं जब मिल्क और वाटर के मिक्सचर को हमने रख दिया थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा नहीं हुआ कि मिल्क के पार्टिकल्स सेटल हो गए, वो डिजोल्व ही रहे उसमें। अब कोलाइड की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस कैन नॉट बी फिल्टर। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स फिल्टर नहीं किए जा सकते। जब हम उनको फिल्टर करते हैं तो ऊपर कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता। हाउएवर द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हम मिल्क से बटर को सेपरेट कर सकते हैं, वो उस प्रोसेस की बात हो रही है। अब कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को हम समराइज कर लेते हैं। पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में लाई करता है। पार्टिकल्स यूनिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। लाइट स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स, इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। स्टेबिलिटी, मतलब ये स्टेबल होते हैं, अगर हम इनको अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो ये मिल्क के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ कोलॉइड की और कोलॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं अलग अलग मिक्सचर्स को अलग अलग बेस चाहिए होता है सेपरेट करने के लिए। जैसे बटर, फ्रॉम बटर मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। स्ट्रेन टी, लीव्स फ्रॉम टी, हम मतलब कि छान के फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। और ग्रेन्स को स्टोन से हम हाथों से हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेन्स एंड स्टोन्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, इसलिए हम हैंड पिकिंग से मतलब कि पिक करके स्टोन को थ्रो कर सकते हैं और हमारे ग्रेन से स्टोन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज़ ए डिफ़िकल्ट जॉब, चाय में से चाय पत्ती निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर या इसको छाननी बोलते हैं वो यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। बटर और बटर मिल्क ये कोलाइडल मिक्सचर है, स्ट्रेनर से ये सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए हमें इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से की प्रोसेस से सेपरेट करना पड़ता है। Thus we see that the same method cannot be used to separate all mixture। तो हमने देखा कि एक तरह का मेथड ही यूज़ नहीं होता हर तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। द मेथड यूज फॉर सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर। कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो मिक्सचर के टाइप पर डिपेंड करता है कि मिक्सचर कैसा है, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर तीन तरह के होते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हुआ है। दूसरा अ सस्पेंशन ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। सॉल्यूशन का एग्जांपल इंक डाई एंड वाटर, सस्पेंशन का एग्जांपल मड इन वाटर एंड कोलाइडल का एग्जांपल मिल्क इन वाटर। देखो इंक डाई वाटर में प्रॉपरली मिक्स हो जाती है, मड सेटल डाउन हो जाती है और कोलाइडल हमने मिल्क और वाटर का एग्जांपल देखा था। तो मड और वाटर में हमने देखा था कि इनको हमने अगर सेपरेट करता हो तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये दो मेथड है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है ताकि उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड करने के लिए रख दिए और जो मड के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए। तो डिकेंटेशन क्या होता है कि जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है उसको गिरा दें और वो मतलब कि दूसरे बीकर में निकाल लें, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ब्लू इंक को डाई और मतलब कि ब्लू इंक में डाई और वाटर होता है, उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट को, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से। द मेथड वी विल यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इवेपोरेशन। कहते हैं कि वो मेथड जिसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में से सेपरेट करते हैं उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन एज अ सेपरेशन टेक्निक एक्सप्लॉइट्स द फैक्ट दैट मटेरियल्स इवेपोरेट एट डिफरेंट टेम्परेचर। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन से हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो इंक डाई है तो उसमें सॉलिड सोल्यूट है और वाटर क्या लिक्विड सॉल्वेंट में इंक के सॉल्यूशन में। इंक हमारे पास सॉलिड है, सोल्यूट है और वाटर क्या है हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है। अब हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं हमें ये पढ़ना है। लेट अस रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन वी सप्लाई हीट टू मैटर। हम देखते हैं कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड है हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे और वो गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द हीट सप्लाई। कहते हैं मैटर के पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं जो इनको हीट सप्लाई की जाती है उससे, और वो हाई स्पीड से मूव करने लग जाते हैं। They overcome the force of attraction between them and change state from solid to liquid and from liquid to gas। अगर मूव करने लग जाएंगे तो उनमें जो इंट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी और वो अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे विद हीटिंग।
इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का बॉयल कर जाना उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो ईजिली इवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। देखो सब्सटेंस ए है, उसको हीट लिया तो वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। सब्सटेंस बी को हीट दिया, वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सब्सटेंस ए जो है वो फास्टर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सब्सटेंस बी, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस के इवेपोरेशन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। वॉलेटिलिटी मतलब कितना कोई वॉलेटाइल है, तो जो जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ब्लू इंक का ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जो इंक डाई है वो या जो वाटर है वो, ठीक है। तो जो वाटर है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा और इंक डाई जो है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वो इवेपोरेट नहीं करेगी। इफ़ द वॉलेटिलिटी ऑफ टू कंपोनेंट्स इज डिफरेंट, इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट दैम। अगर दो कंपोनेंट्स की वॉलेटिलिटी में डिफरेंस है तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। The components with more volatility will evaporate faster, while the component with less volatility will not evaporate and will be left behind। कहते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, लेकिन जिसकी वॉलेटिलिटी कम है वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा और रह जाएगा, सेपरेट हो जाएगा दूसरे से। If a component is non-volatile, then it will not evaporate and will stay behind in the container। अगर कोई कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो वो इवेपोरेट नहीं करेगा और कंटेनर में ही रह जाएगा। तो इससे दो कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर पाएंगे। ऑब्टेनिंग द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक। ब्लू इंक से कैसे करते हैं, एक बीकर लिया, उसको आधा पानी से भर लिया, ठीक है, उसके ऊपर वॉच ग्लास रख ली, ठीक है, और उस पर फ्यू ड्रॉप्स डाले इंक के, ठीक है, और हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे हम देखेंगे कि सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें नीचे क्या मिलेगा, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो कि है हमारे पास ब्लू इंक, ठीक है। तो इवेपोरेशन की हेल्प से हमने ब्लू इंक डाई को वाटर से सेपरेट कर लिया। बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 जो है वो प्रैक्टिस करना है, अपनी नोटबुक पर करना है, उसके बाद जब मैं आंसर सेंड करूँगी उससे मैच करना है, ठीक है। थैंक यू।